नमस्कार दोस्तों। लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड को लेके एक न्यूज़ सर्कुलेट कर रही है कि त्रिवेणी अर्थ मूवर्स ने 9.1% स्टेक लिया है प्रमोटर होल्डिंग से, जो कि लगभग 10.57 करोड़ शेयर बनते हैं और ये ब्लॉक डील के थ्रू हुआ है। अभी एनएससी बीएससी पे इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं आई है, बट इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर ये कंफर्म होती है डील, अभी र्यूमर्स हैं बट अगर ये कंफर्म होती है डील तो क्या असर हो सकता है इसका, और लॉन्ग टर्म में क्या रहेगा, शॉर्ट टर्म में प्राइस स्पाइक आ सकता है या नेगेटिव रहेगा, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे हम। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि प्राइस जो मूव करता है वो र्यूमर्स पे नहीं मूव करता है, कुछ कंफर्म डेटा होना चाहिए तब होता है। तो अभी के लिए सबसे पहले तो देखेंगे, आज जो है 5% का अपमूव मिला था। तो ये न्यूज़ जब आई थी उससे पहले ही थोड़ा सा ये मूवमेंट में तो था, मार्केट सेंटिमेंट भी आज अच्छे थे, बट उसके बाद भी कुछ लोगों को ये भी लगा कि ये प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग बेच रहे हैं तो ये अच्छा साइन नहीं है, बट मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा है। और ये मुझे अच्छा क्यों लगा, इसके रीजंस हम इस वीडियो में आगे जानेंगे डिटेल में। सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारा स्टॉक जो है वो 50 डीएमए से ऊपर है, डेथ क्रॉस इसको मिला था, बट 200 डीएमए से अभी नीचे है। रिजल्ट इसका काफ़ी अच्छा आया था। अब चलते हैं इसके हम चार्ट पे देखिए, हमने लास्ट टाइम जो वीडियो बनाई थी तो हमने एक लिया था एस्टिमेट कि थोड़ा सा ये 64 के आसपास जाके रुक सकता है और तब तक का स्विंग मिल सकता है, तो थोड़ा सा हमें मूव मिल भी चुका है एंड अब रह जाता है हमारे पास 19-20% के बीच का। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि ये जो है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, चैनल को ब्रेक करके निकला है, बट 54 की रेजिस्टेंस जो मैंने पहले भी बात करी थी कि वो कंफर्मेशन कैंडल होगी हमारी, 54 की रेजिस्टेंस को अभी भी ये ब्रेक नहीं कर पाया है। तो अगेन वही सिनेरियो है कि कंफर्मेशन कैंडल का जरूर वेट करें। अगर होल्डिंग बनाई है आपने तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अपना जरूर लेके चलें। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो र्यूमर्स मार्केट में फैली हुई हैं अभी कि हाँ त्रिवेणी अर्थ मूवर्स ने 9.1% का प्रमोटर से ब्लॉक डील के थ्रू लिया है, तो और ब्लॉक डील जो है वो 550 करोड़ के आसपास की है आई थिंक। तो अब इसका देखते हैं कि अगर ये कंफर्म होती है तो क्या होता है। सबसे पहले इसके पॉजिटिव देखते हैं। एक तो त्रिवेणी अर्थ मूवर्स जो है इंडस्ट्री का जाना माना नाम है, और अगर वो प्रमोटर से स्टेक बाई कर रहे हैं तो यूजुअली इसका मतलब ये होगा कि लॉन्ग टर्म के लिए उनका इंटरेस्ट है, तभी वो किसी बिजनेस में जा रहे हैं। क्योंकि लॉस मेकिंग कोई कंपनी होती है, उसका फ्यूचर विजन नहीं होता, तो कभी भी कोई किसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेगा। सबसे पहली बात यह है। दूसरा, इसी वजह से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस सिग्नल भी मिल जाता है। प्रमोटर से स्टेक लेना मतलब मार्केट को सिग्नल देता है कि बिजनेस में फ्यूचर विजिबिलिटी है, उनको दिख रहा है कंपनी को कुछ, राइट। और दूसरा ये भी होता है हमारा कि कॉर्पोरेट क्रेडिबिलिटी भी इंप्रूव होती है, और शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है इसकी वजह से सेंटिमेंट थोड़े से पॉजिटिव साइड पे ही जाएंगे, क्योंकि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। ये कोई ऐसा नहीं है कि इनके पास पैसे कम है, क्योंकि अभी तो राइट इशू के भी पैसे आने वाले हैं। नो डाउट फ्यूचर के बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, बट ऐसा नहीं है कि कंपनी के पास पैसे नहीं है। तो प्रमोटर होल्डिंग जब डिक्रीज होती है तो ऑफकोर्स वो नेगेटिव इंपैक्ट लेके आती है मार्केट में, सेंटिमेंट्स नेगेटिव होते हैं। बट ये भी हमें ध्यान देना पड़ेगा कि ये प्रमोटर होल्डिंग किस चीज के लिए कहाँ जा रही है, वो बहुत मैटर करता है। अब जैसे होता है बैड डेट एंड गुड डेट, तो गुड डेट अगर आप ले रहे हैं अगर डेट आप ले रहे हैं अपने खर्चे करने के लिए तो वो बैड डेट होगा, और अगर डेट ले रहे हैं आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए और उसी से आप ईएमआईज और बाकी सारा कुछ भरेंगे तो वो गुड डेट होगा, तो वो एक्सपेंशन के लिए। तो यहाँ पे भी वही है कि ये बैड टर्म्स पे नहीं है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, और ये मुझे लगता है कि काफी अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की एंट्री डेफिनेटली बनती है। अगर इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज को इंटरेस्ट आ रहा है इस कंपनी में तो लॉन्ग टर्म में इसका फ्यूचर ब्राइट ही है। एंड वैसे भी हमें पता है कि इसकी और भी जो कंपनीज हैं, इनके जो पेरेंट कंपनी है, उनकी जो आगे कंपनीज है, लॉयड मेटल्स है, लॉयड इंटरप्राइजेस है, तो उसमें हमने लॉयड मेटल को तो हमने देखा है अपनी आंखों के सामने, लास्ट ईयर उसने क्या किया था। तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है कंपनी के लिए अगर ये कंफर्म होती है। अभी के लिए कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो एक बार बीएससी पे चल के भी देख लेते हैं कि कोई कंफर्मेशन अभी तक आई तो नहीं है। वैसे तो मुझे अभी तक कुछ मिला नहीं था, तो अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आई है, कुछ नहीं आया है। अब यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज देखें तो बीएससी का 99.59% गया है आज, और एनएससी का डिलीवरी परसेंटेज एक बार देखते हैं, तो आई होप अच्छा हो, लेट्स सी।
तो ओके बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, 33.86% है, मतलब 34% का है। तो डिलीवरी परसेंटेज उतना कुछ खास नहीं गया। आज के वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो आज ओके तो वॉल्यूम आज जो रहा है 7.87 मिलियन का रहा है, विच इज़ ए वेरी नाइस वॉल्यूम। एंड अगर कैंडल स्टिक पैटर्न की बात करें, हालांकि एक दिन हमें सेंटिमेंट अच्छे मिले हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ और न्यूज़ नहीं आ सकती या कुछ वो नहीं हो सकता। तो मैं सिंपल ये बोलूँगी, अपना स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अपना ज़रूर लेके चलें, अपना एग्जिट प्लान बिल्कुल रेडी रखें कि कहाँ पे आपको एग्जिट करना है, पार्शियल बुकिंग कहाँ पे करनी है, कैसे है, वो सारा कुछ लेके चलें। रेस्ट ये सिर्फ और सिर्फ मेरी एनालिसिस है, कोई बाई सेल होल्ड की रिकमेंडेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।